पहाड़ और जंगल के बीच बसा। इस छोटे से गांव के किनारे, जहां हर रात अंधेरे में एक रहस्य छुपा होता है, ऐसा लग रहा था आज भी कुछ अजीब होने वाला है। इसी गांव में एक घर था जहां रोहित अपनी मां के साथ रहता था, जो बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। रोहित अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। रोहित, सोने का समय हो गया बेटा। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है और बाहर मौसम भी खराब है। ठीक है माँ, बस थोड़ी देर और उसके बाद सो जाऊंगा। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रोहित की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि गांव के मुखिया श्री शर्मा बहुत ही चिंतित खड़े हैं। मुझे माफ करना रोहित की माँ, इस समय इतनी रात को आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर हमारे गांव से एक और बच्चा गायब हो गया है। क्या? यह तो चौथी बार है इस महीने। हे भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। उस रात रोहित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, सो नहीं पा रहा है। वह गांव में हो रहे इस रहस्य की जांच करने का फैसला करता है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। इस गांव से बच्चे आखिरकार क्यों गायब हो रहे हैं? रोहित रहस्य जानने के लिए जंगल में जाता है। चांदनी बड़ी मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से गुजरती है और चारों ओर अजीब आवाजें होती हैं। अचानक उसे एक हल्की किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोहित तुरंत उस आवाज का पीछा करता है और देखता है एक छोटी डरी हुई लड़की सीमा पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात गए जंगल में कैसे आई? रोहित, मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई और फिर यहाँ इस जंगल में आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक उन्हें जंगल में बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देता। रोहित और सीमा उस अजीब आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर जाते हैं और तभी उनकी नजर एक गुफा में जाता है। वे सावधानी पूर्वक अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर वे एक बूढ़े आदमी बाबा को कुछ प्रकार का अनुष्ठान करते हुए पाते हैं, जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक हैं। सीमा, हमें यहीं रुककर देखना होगा कि आखिरकार वो बाबा कर क्या रहा है। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ इस गुफा में क्या कर रहे हो? हम जानते हैं कि आप ही इन बच्चों को गायब कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गांव एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है। मुझे इन बच्चों की आत्माओं की जरूरत है, इसे तोड़ने के लिए। जैसे ही बाबा उनकी ओर बढ़ते हैं, रोहित और सीमा साहसपूर्वक भाग निकलते हैं। वे जंगल से भागते हैं जबकि बाबा उनका पीछा करते हैं। रोहित और सीमा गांव पहुंचते हैं और अगली सुबह गांव वालों को सतर्क करते हैं। उनकी मदद से वे बाबा का सामना करते हैं और उसकी बुरी योजनाओं का पर्दाफाश करते हैं। और सभी गांव वाले मिलकर बाबा को गांव से मारकर भगा देते हैं।
अंधेरे का रहस्य अब समाप्त हो चुका था और रोहित ने साबित कर दिया था कि साहस और एकता से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है।